फॉरेन बैंक से, फॉरेन निवेश से वो फंड किए गए थे, ना कि हिंदुस्तानी बैंक्स का पार्टिसिपेशन हुआ था वहाँ पे। हमारे बैंक्स का कुल अदानी डेट में 40% का ही एक्सपोजर है, जिसमें लार्जली सरकारी बैंक्स हैं, 10% के आसपास प्राइवेट बैंक्स का एक्सपोजर। एक डेटा इंटरेस्टिंग देता हूँ आपको। FY24 में, FY23 में जो लोन्स डिसबर्स हुए थे प्राइवेट बैंक्स के, 0.3% वहाँ का इस ग्रुप के लिए, और PSU बैंक्स का 0.7%। तो बहुत मिनिस्क्यूल सा ऑफलेट पुराना एक्सपोजर चल रहा है, लेकिन वो बहुत मीनिंगफुल नहीं है। और बार बार आके कई सारे बैंक्स हाईलाइट करके गए हैं कि उन्होंने जो फंड्स किए थे, लार्जली प्राइवेट बैंक्स तो स्पेसिफिकली मेंशन करके गए हैं कि उन्हीं जगह पैसा डाला गया है जहां पे सॉलिड एसेट्स बैक करते हैं, जहां पे बढ़िया कैश फ्लो जनरेशन है, जैसे कि एयरपोर्ट, जैसे कि पोर्ट्स का धंधा अदानी का। ठीक है, सेंटिमेंट्स वे करते रहते हैं, इसीलिए आपने देखा बहुत वोलेटाइल हुआ है। खैर अभी तो निफ्टी बैंक बढ़िया फुटिंग पे। आई एम श्योर आज SBI जब अपने नंबर्स देगा और जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा तो ज्यादा क्लैरिटी आती हुई नजर आएगी इन नंबर्स पे। करना, पता नहीं बात करें ना करें, लेकिन करना चाहिए और क्लैरिटी दे देनी चाहिए, ताकि स्ट्रीट में इस तरह की वोलेटिलिटी से अब हम लोग उभरने की कोशिश करें। चलिए अब मैं क्विकली सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत कर रहा हूं। जो जुड़ रहा है सब आपको स्क्रीन पे नजर आएगा। हमें आज गुड़गांव जाना है, मुंबई से क्वेरी सॉल्व करनी है और बिहार भी जाना है। मुझे बताया जा रहा है बिहार में तकनीकी इश्यूज आ रहे हैं, तो वो सॉर्ट आउट नहीं हुआ है अभी तक लिंक। एज सून एज अप होगा आपको स्क्रीन पे नजर आएगा। पहले गुड़गांव जा रहा हूं। माधुरी सिंह मैम आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी। माधुरी मैम हाय, गुड आफ्टरनून। माधुरी मैम, कब से शेयर बाजार से जुड़े हो मैम? आप कितना समय हो गया? It has been like almost 5 years. और कैसी रही है पिछले 5 साल की जर्नी? It was actually मेरे हस्बैंड ट्रेड करते हैं from last 15 years, तो बट मैंने अभी एंट्री की है on independently. अरे वाह। तो माधुरी मैम, पहली और ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेरी कौन सी, उससे शुरू करते हैं। Okay. First of all, I would like to know about Ease My Trip. So I have 2,800 shares at 53 price. तो आई जस्ट वांट टू नो कि इसमें क्या है, इसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या है। तो ये आपने फ्यूचर प्रोस्पेक्ट से बात करो तो मैं अज्यूम कर रहा हूं आपने लंबी अवधि के लिए लेके रखा हुआ है ईज माई ट्रिप। हाँ, लंबी अवधि के लिए आई कैन रिटेन फॉर दैट, बट अगर मुझे शॉर्ट टर्म में भी अगर कुछ बेनिफिट मिलता है तो आई कैन एग्जिट। इसमें मैं ऑलरेडी प्रॉफिट बना चुकी हूँ। हाँ। पहले भी आई हैव बॉट अराउंड 3,000 शेयर एट 51 एंड आई हैव सोल्ड देम एट 55। हाँ। तो मैंने ये दोबारा लिए हैं फिर। तो बेसिकली मोमेंटम को प्ले करना ट्रेडिंग का नजरिया है। राइट राइट राइट। भाई इजी ट्रिप प्लानर्स, शमला मैम कैसा लगता है आपको? इन्होंने बहुत तगड़ा वो स्प्लिट और बोनस डोल आउट करके भाव कहाँ ले आए। कैसा है ये? लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहिए या कोई ट्रेडिंग पॉप की एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए? इनकी खरीद 53 की है, इनकी बाइंग से 3-4 रुपए इस समय तो नीचे चल रहा है। मेरे हिसाब से उनको लॉन्ग टर्म का व्यू रखना चाहिए इसमें। मुझे लगता है कि बजट में इनके लिए बेनिफिट्स थे सेक्टर के लिए, गिवन द फैक्ट कि एक कंजम्पशन को बढ़ावा दिया गया है। तो हम ये देखेंगे, और अगर आप कोई भी वेदर इट्स एयरलाइन होटल्स, उनके अगर आप नतीजे देखेंगे तो आप पाएंगे कि वहां पर नंबर्स अच्छे हैं। तो सिंपली मीन्स कि जो ट्रिप प्लानर्स है उनके भी नंबर्स अच्छे ही आएंगे। इनके नंबर शायद मंडे को एक्सपेक्टेड है, तो मार्केट को उम्मीद है कि इस क्वार्टर काफी अच्छे नंबर्स आएंगे इस माई ट्रिप से। एंड ओवरऑल आई थिंक मुझे लगता है कि इस तरह के जो बिजनेसेस है वो आगे चलकर यू नो एज उनका ट्रैक्शन बढ़ेगा, उनके जो वर्टिकल्स है उसमें, तो इन सब चीजों